दोस्तों ये वाक़या 1955 को फ़्लाइट नंबर 914 के साथ पेश आया। इस प्लेन का सफ़र न्यूयॉर्क से मियामी तक का था और जब ये प्लेन 57 मुसाफिरों को लेके न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से टेक ऑफ करके निकली तो कुछ देर तक तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद ये प्लेन रडार से एकदम गायब हो गया, जिसकी वजह से हर किस्म के राब्ते ख़त्म हो गए। जब तहकीकात की गई तो पता चला कि इस तैयारे को जिस मंजिल तक पहुंचना था वहां भी अब तक ये प्लेन नहीं पहुंच सका, जिसके बाद इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर एक्शन लिया और इस प्लेन को ढूंढना शुरू किया, लेकिन काफ़ी देर गुजर जाने के बाद भी इस प्लेन का कुछ पता न चल सका और फ़िज़ाई तारीख़ में इस प्लेन को हमेशा के लिए लापता करार दे दिया। लेकिन नाज़रीन, ये वाक़या यहीं पर ख़त्म नहीं होता, बल्कि इस वाक़े के 37 साल बाद 1992 को जनूबी अमेरिका के वेनेजुएला नामी एक एयरपोर्ट की हुदूद में एक ऐसा प्लेन लैंड करने जा रहा होता है जो इस एयरपोर्ट के इंतज़ामिया के लिए बिल्कुल अनजान होने के साथ साथ ये बहुत हैरत की बात थी कि एयरपोर्ट के किसी भी रेडार में इस प्लेन का कोई नकलो हरकत महसूस नहीं किया गया, यानी कि एयरपोर्ट का कोई भी रेडार इस प्लेन को कैच न कर सका। लिहाजा फौरी तौर पर एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम में प्लेन के पायलट से रब्ता करने की कोशिश की। नाज़रीन, काफ़ी मुश्किलों के बाद जब इस मिस्टीरियस प्लेन के पायलट से रब्ता कायम हुआ तो सबसे पहले इस प्लेन के पायलट की ये आवाज़ सुनाई दी गई कि हम कहाँ हैं। कहा जाता है कि कंट्रोल रूम की टीम ने बाद में इस बात का इंकशाफ किया कि इस अनजान जहाज़ के पायलट की आवाज़ निहायत घबराई हुई और काफ़ी खौफज़दा थी। इसी आलम में जब कंट्रोल रूम की जानिब से पायलट को इत्तला दी गई कि वो इस वक्त वेनेजुएला एयरपोर्ट की हुदूद में है, लेकिन पायलट की तरफ से कोई जवाब न आया और काफ़ी देर तक किसी किस्म का भी राब्ता ना हो सका। लेकिन ये प्लेन अभी भी इसी हुदूद में था, लिहाजा कंट्रोल रूम ने दोबारा राब्ता करने की कोशिश की। बिलाखिर काफ़ी देर बाद राब्ता बहाल हुआ। जहाज़ के पायलट ने निहायत तेज़ी के साथ बग़ैर सांस लिए एक तफसील बताई कि इनके फ़्लाइट ने न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरी थी और इसके अपने टीम के 4 अफराद के अलावा 57 मुसाफिर सवार है और इन्हें 2 जुलाई 1955 को 9:50 पर मियामी एयरपोर्ट पर लैंड करना था। दोस्तों, पायलट की जानिब से ये तफसील सुनने के बाद कंट्रोल रूम में एक गहरी खामोशी छा गई और हैरत के मारे सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इसके बाद कंट्रोल रूम की जानिब से फौरन ही पायलट को प्लेन लैंड करने की परमिशन दी गई और साथ ही कंट्रोल रूम ने पायलट को बताया कि आज अक्टूबर 1992 है और आप इस वक्त जनूबी अमेरिका के मुल्क वेनेजुएला में लैंड कर रहे हैं। दोस्तों, ये सुनना था कि पायलट को शदीद हैरत का झटका लगा और साथ ही पायलट की खौफज़दा आवाज़ सुनाई दी गई जिसमें वो कह रहा था कि ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है। साथ ही पायलट की ठंडी आहें भरने को महसूस किया गया, लेकिन इसके बाद पायलट ने कोई बात नहीं की और प्लेन रनवे की तरफ लैंड कर लिया। नाजरीन, कहा जाता है कि जब ये प्लेन रनवे की तरफ लैंड हो रहा था तो वाज़े तौर पर कंट्रोल रूम में ये सुना गया कि पायलट अपने साथी से कहता है कि ये हमारे साथ आखिर क्या हो रहा है। यकीनन कुछ ऐसा वाक़या हुआ होगा जो कि बहुत भयानक और ख़तरनाक होगा। इसके बाद कंट्रोल रूम को पायलट की कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती, लेकिन कंट्रोल रूम से मुसलसल पायलट को कहा जाता रहा कि आप इत्मीनान रखें, आपकी मदद की जाएगी। इसी दौरान लैंड क्रू की गाड़ियाँ जहाज़ की तरफ बढ़ी, लेकिन कुछ ही देर में पायलट का जवाब आता है कि इन्हें किसी मदद की ज़रूरत नहीं है और साथ ही चीख चीख के कहता है कि हमारे करीब मत आना, हम जा रहे हैं। जबकि लैंड क्रू के मुताबिक प्लेन के पायलट ने खिड़की से इन्हें हाथ हिलाकर प्लेन से दूर रहने का इशारा भी किया। इसके बाद फौरन ही पायलट ने प्लेन यहाँ से टेक ऑफ कर लिया और फिजा की तरफ जाते हुए गायब हो गया। हैरत की बात तो यह है कि इस तमाम कार्रवाई का रिकॉर्ड प्लेन के जाते ही रेडार से एकदम गायब हो गया। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से मियामी के लिए टेक ऑफ करने वाला ये प्लेन 37 साल बाद अपनी टीम और 57 मुसाफिरों के साथ वेनेजुएला एयरपोर्ट में अपने होने का नाकाबिले यकीन सबूत छोड़कर दोबारा फिजा में गायब हो गया और आज मजीद 29 साल गुजर जाने के बावजूद इस प्लेन का कुछ पता न चल सका, जिसकी वजह से ये प्लेन एक मिस्टीरियस जहाज की हैसियत इख्तियार करके अनसोल्ड मिस्ट्रीज में शामिल कर दिया गया, जिसे साइंटिस्ट
آج تक सॉल्व नहीं कर सकते। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारी ये वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इजहार कीजिएगा। अगर आप अनसॉल्व मिस्ट्रीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो में देख सकते हैं।